जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और इस दुआ के साथ कि आप सब सुरक्षित हैं। हमारी भारतीय सेना हमारी सुरक्षा कर रही है। माता रानी उनकी सुरक्षा करे। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है। और इसको शुरू करने से पहले हम ये दुआ करेंगे कि ये दिन भारत को कभी ना देखना पड़े, इवन दुनिया में किसी को भी ना देखना पड़े, क्योंकि ये कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। कंप्लीट जो तबाही होती है ये वो मंजर होगा। आज हम इसमें बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान लगातार लगातार हारता जा रहा है। और ये 2019 में कहा गया था कि जब पाकिस्तान को लगेगा कि वो अब मरने जा रहा है, वो अब पूरी तरीके से हार चुका है, तब वो गीदड़ भपकियां हमेशा देता है छोटी छोटी बातों पर, वो उसको ओपन कर देगा, यानी कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ वो जाएगा, न्यूक्लियर हमले की तरफ वो जाएगा। ये भविष्यवाणी किसी बाबा ने नहीं करी थी, एक प्रॉपर रिसर्च के द्वारा ये भविष्यवाणी जो है वो करी गई थी 2019 में। इसको भविष्यवाणी नहीं, इसको रिसर्च बोलेंगे। और देखिए कितनी सटीक रिसर्च है, 2025 की ही बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच की आज की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी है। पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है, टूरिस्टों की जान ले ली जाती है, उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, ये कहकर बिल्कुल स्पेसिफिक कि हमने टेरर कैंप को तबाह किया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो वो उनके भगवान थे। जो टेररिस्ट है पाकिस्तान के लिए तो वो भगवान है, उनके भगवान को मारा गया है। उन्होंने उसका बदला लेने की कोशिश करी जिसमें वो नाकाम हुए, और वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गए। उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में सिविलियंस को मारा, उसके बाद फिर से भारत ने उनको धो धो के मारा है, उनकी बड़ी बड़ी सिटीज पर हमला किया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो पहले ही जंग खा चुके हैं उनको तबाह किया है। उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से वो जो सस्ती मिसाइल्स है, ड्रोन्स हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आकाश हो चाहे वो S-400 है, वो उनका मुकाबला कर रहा है, बहुत माइनर सा। ठीक है, वैसे अभी तक तो एक भी डिस्ट्रैक्शन की खबर अपने तरफ से नहीं आई है। माता रानी हम सब की रक्षा करेगी। लेकिन उनके सारे जो मिसाइल, सारे ये जो ड्रोन हैं, उनको हवा में ही तबाह किया जा रहा है। उनके आर्मी चीफ भाग रहे हैं देश को छोड़कर, अपने परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं वो। अब उनके अभी अभी उनके रक्षा मंत्री ने भी बोला था, ठीक है, क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे सवाल आया तो हम क्या करेंगे कि हम नहीं तो दुनिया नहीं। ये उसने न्यूज चैनल पर, मतलब बेशर्मी की हद होती है, न्यूज चैनल पर बोला था कि हम नहीं तो दुनिया नहीं। दुनिया क्या करेगी फिर, है ना? तुम्हारा ही नाश होने वाला है। लेकिन हमें, जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी बोला है कि भारत मुकाबला कर रहा है, लेकिन भारतीयों को, आपको पता है ना, मॉक ड्रिल भी कंडक्ट कराई गई थी। हर एक स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है ना उसका नाम पाकिस्तान है, जो कुछ दिनों का मेहमान है। उसके बाद आप ये हिस्ट्री में भी पढ़ना नहीं चाहोगे, मैं यकीन से कह सकती हूँ। उसके बाद वो जगह जो है वो खाली हो जाएगी, उसको एक ओपन स्पेस करके छोड़ दिया जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखिए, अगर 1% के लिए मान लीजिए, ठीक है, ये मानने में भी डर लगता है कि पाकिस्तान अपनी बौखलाहट में न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो छोड़ देता है भारत की तरफ से। अब इसमें बच्चा बहुत, मतलब न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है उसका धमाका कुछ नहीं होता, उसके धमाके से कई गुना ज्यादा जो भयानक होती है वो उससे निकलने वाली रेडिएशन होती है। ठीक है, उन रेडिएशन से आपको बचना है। अगर उससे आप थोड़ी दूर हो, ध्यान रखना, अगर जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक जगह की आप यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं, हिरोशिमा नागासाकी की आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये दर्द झेला हुआ है 1945 में जब अमेरिका ने उन पर बॉम्ब गिरा दिए थे। देखिए उस जगह के कुछ दूरी तक, लगभग 1 किलोमीटर तक तो बचना नामुमकिन है। ठीक है, मतलब इसमें आप, ये है कि इसमें चमत्कार ही अगर ऊपर वाले का कुछ हुआ तो ही शायद जान बच सकती है, बाकी चांसेस बिल्कुल 0% होते हैं। लेकिन उसके थोड़ा दूर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर तक बच्चा, इसकी जो रेडिएशन है
कुछ दिनों तक बहुत ही भयानक प्रभाव डालती है। मतलब आने वाली जो किस्में होती है, वहाँ तक इसका असर जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल आप जापान से सीख सकते हैं, जापान में देख सकते हैं। तो अपने आप को हम इन रेडिएशन से कैसे बचा सकते हैं, इसमें थोड़ी-सी जानकारी दी जाएगी। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कभी भी, हर एक स्थिति के लिए हम भारतीयों को तैयार रहना होगा, क्योंकि हमारी सेना वहाँ पर मुकाबला कर रही है। इसी वजह से कि हम खुद की तैयारी खुद से रखें। करना क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं। उससे पहले कि ये जो 2025 में आज माहौल हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में 2019 में ही बता दिया गया था। 2019 के एक चौंकाने वाले अध्ययन में 2025 में परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी। इसीलिए आपके सामने मैं ये वीडियो लाई हूँ। इसमें कोई डराने वाली बात, देखिए भारतीयों ने डरना तो सीखा ही नहीं है, ठीक है? तो डर इस शब्द को ही आप अपने ज़हन से निकाल दीजिए। डरने की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो स्टडी है वो आपके सामने लाना ज़रूरी है, ठीक है? 2025 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर अध्ययन किया गया था। व्योन न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है? आपने व्योन चैनल यूट्यूब पर भी देखा होगा, ठीक है? इस अध्ययन का नेतृत्व जो है किसने किया था? कोलोराडो यूनिवर्सिटी, ठीक है, के वैज्ञानिक ने रेटगर्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ किया था। इसे साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित किया गया था। अध्ययन में यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ठीक है, टेक्सास एक राज्य है अमेरिका का, रियो ग्रांडे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस ने इस इनपुट का इस्तेमाल जो है इसमें किया गया था। उन्होंने क्या भविष्यवाणी करी थी? उन्होंने भविष्यवाणी ये करी थी कि किस किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में 2025 में युद्ध होने की संभावनाएं हैं। और अमेरिका इस चीज में तो बहुत ज्यादा आगे है कि उसको देशों के बीच हो रहे तनाव की कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से खबर पहले मिल जाती है। भारत और पाक के बीच में शोधकर्ताओं ने यह सिद्धांत बनाया कि एक बड़ा आतंकवादी हमला होगा, जो कि पहलगाम में हुआ है। हमारे जम्मू में जो माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रही थी, उस बस पे हमला हुआ था, जिसे शुरू में भारतीय संसद पर हमले के रूप में माना गया था। भारत का नियंत्रण रेखा एलओसी पर सैनिकों को जुटाने के लिए उकसाना, ठीक है, जिससे पाकिस्तान को उसी तरह जवाब देने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। जैसे जैसे तनाव बढ़ता जाएगा, दोनों पक्षों में झड़पें और हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ती जाएगी। और इसमें ये बताया गया था कि 2025 में जब भारत काउंटर अटैक करेगा, जब भारत आतंकवादी हमले का जवाब देगा, ठीक है, उसके बाद जब पाकिस्तान के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल हो चुका होगा, तब वो अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कर सकता है कहा था। और अभी के लिए बच्चा जो पाकिस्तान का, चाहे वो रक्षा मंत्री हो चाहे प्रधान, मतलब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सिर्फ एक ही बात बोलता है कि हम पे अगर कुछ आया तो हम न्यूक्लियर कंट्री है, हम तो इस्तेमाल करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा इस चीज़ में, क्योंकि हमारा पड़ोसी निकम्मा और वाकई में बेगैरत है। ये आपने देख ही लिया है पिछले कुछ दिनों से। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, तो देखिए इनके पास शाहीन गोरी, ठीक है, शाहीन 1 शाहीन 2, इनकी रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबर, ये इनके पास मिसाइलें हैं, ठीक है, और ये हाँ हमारे भारत तक बिल्कुल कवर कर सकती है हमारे भारत को। लेकिन हमारे भारत के पास भले ही इनसे वॉरहेड, ठीक है, जो एक्चुअल नंबर्स है देखिए वो तो कभी रिलीज नहीं होते। जो एक्चुअल नंबर है भारत के पास बताए जाते हैं 180 है, और इनके पास शायद 170 या कुछ इन्हीं के पास इतने हैं। 130 इन्होंने बोला है, बट वो जो बॉर्डर पर इन्होंने लगा रखे हैं उनके बारे में बोल रहे थे वो, ठीक है। लेकिन भारत के पास लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें बहुत हैं। हमारी अग्नि 5 है, अग्नि 4 है, अग्नि 3 है, अग्नि 2 है, निर्भय क्रूज मिसाइल है अग्नि 1, ठीक है, जिनकी रेंज जो काम तो कर देगा अग्नि 1 ही, लेकिन हमारी ये रेंज इतनी ज्यादा, हमारी मिसाइलें जो है वो इस पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। बट हम ये करेंगे नहीं, ठीक है। आप भारत
इस पर विश्वास रखता है कि पहला न्यूक्लियर हमला हम नहीं करेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब टेस्ट किया था तब भी बोला था कि हम पहला हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियर वॉर से डिस्ट्रैक्शन कितनी ज़्यादा होती है, तो आप ये पढ़ ही सकते हो बच्चा। 6 अगस्त 1945 को जब वर्ल्ड वॉर 2 का अंत माना जाता है, लिटिल बॉय परमाणु बम के विस्फोट के बाद हिरोशिमा पर मशरूम बादल, ठीक है? मतलब बहुत बहुत भयानक बच्चा ये डिस्ट्रक्शन होती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी आपकी करी गई थी। ये आप देख सकते हो, लिटिल बॉय और फैट बॉय इनके कोड नेम थे, जो यहाँ पर जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, ठीक है? और ये आपका 2 लाख लोग मारे गए थे, ध्यान रखिएगा। हजारों लोग तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो रेडिएशन की वजह से, जो रेडिएशन हमारे शरीर पे जाती है उसकी वजह से मारे गए थे। इसीलिए कहा जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाके से बड़ा होता है उसका रेडिएशन का इफेक्ट, और उसी से ही आपको अपनी सुरक्षा करनी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इन केस परमाणु हथियार का हमला या खतरा आता है तो आपको क्या करना है। देखिए, परमाणु बम एक ऐसा हथियार है, ये लिखा हुआ है, रिसर्च हो रखी है कि अपनी विस्फोटक क्षमता से कहीं अधिक खतरनाक होता है। विस्फोट से तुरंत होने वाली तबाही के अलावा इसका असली जो खतरा होता है वो रेडिएशन का होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, तो उस विस्फोट के बाद फैलने वाले रेडिएशन से हजारों लोगों की मौत का कारण बना था। कई बार हमें लगता है कि अच्छा, एक पर्टिकुलर जगह पे कोई परमाणु हमला हो गया, ठीक है, हम उससे 5 किलोमीटर दूर हैं, और अगर हमें ये लगता है कि हम उसको देखते रहेंगे और बच जाएंगे, जी नहीं, आपको सावधानी बरतनी होगी। और ये हर किसी के लिए है जो भी इस वीडियो को देख रहा है। बस दुआ ये करेंगे कि ये दिन कभी हमको ना देखने को मिले। हिरोशिमा से करीब 80,000 लोग तो तत्काल मर गए थे, और रेडिएशन के कारण कई लोगों की सेहत खराब हो गई थी। इस घटना ने साबित कर दिया था कि हमले के बाद की जो भयानक तस्वीरें होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक सुरक्षित स्थान, जो मॉक ड्रिल में भी आपको सिखाया जाता है, बंकर्स में छुपना है, ठीक है? मतलब एक बहुत ज्यादा सुरक्षित स्थान आपको ढूंढना है। ऑब्वियसली हम आम नागरिक है तो हमारे पास में बंकर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये आपको भी पता है। लेकिन हमारे घर में रेडिएशन के तुरंत फैलने के बाद भागने की कोशिश करनी नहीं है, इसकी बजाय जहां पर आप हैं वहीं पर सुरक्षित जगह छिपने का प्रयास करें। कोई ठंडी, बंद और सुरक्षित जगह ये होनी चाहिए, ठंडी, बंद और सुरक्षित जगह, ठीक है? 24 घंटे तक बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि रेडिएशन का प्रभाव वैसे तो कई दिनों तक रहता है, लेकिन जो शुरू के 48 घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो भागिएगा मत, उस हमले को होते हुए देखना नहीं है। एक सुरक्षित जगह जो ठंडी हो और जो बिल्कुल क्लोज, अगर वो क्लोज भी नहीं है तो कोशिश करिए उसको पूरी तरीके से क्लोज करने की। ऐसे में कपड़े उतारे, उनको नष्ट करें, क्योंकि जो रेडिएशन है वो आपके कपड़ों पर जा सकती है, उनको आपको तुरंत नष्ट करने का यहाँ पर क्या करना है, प्रयास करना है। रेडिएशन के कण कपड़ों में चिपक जाते हैं, इसलिए तुरंत अपने कपड़े उतार कर उन्हें एक प्लास्टिक बैग में डालें और इन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखें, ताकि ये इंसानों और जानवरों तक इनकी पहुंच ना जा सके। साबुन और पानी से नहाना है एकदम से, क्योंकि आपके शरीर पे रेडिएशन चिपक जाते हैं। आपको अपने शरीर से रेडिएशन कण हटाने के लिए साबुन और पानी से नहाना है। शरीर को रगड़ने से बचे, क्योंकि इससे रेडिएशन के कण शरीर में जा सकते हैं। आंख, नाक और कान साफ करने के लिए साफ कपड़े का आपको यूज करना है, इसमें अपनी आंखों को बचाना है, अपने नाक को बचाना है। इसमें बच्चा, हाँ, सर धोने के लिए एक रिसर्च ये की जा चुकी है कि आपको कंडीशनर वगैरह का यूज नहीं करना है, जो नॉर्मल साबुन होता है आपको उसी से ही नहाना है। आगे देखिए, हवा और बाहरी संपर्क से आपको बचना है, आपको खुले में तो बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है? और ये उनके लिए है जो उस बाय चांस जहां भी होता है उससे थोड़ी दूरी पर जो लोग हैं, क्योंकि जो उसके पास होंगे बच्चा, उनको तो कहते हैं ना कि बचाया ही नहीं जा सकता, कोई चमत्कार ही उनको बचा सकता है। तो ये आपका, और हाँ, इसमें आपको अगर ये कमेंट करोगे कि अरे मैम आप इतने नेगेटिव क्यों रहे हो, बिल्कुल नेगेटिव नहीं। मेरे अंदर कोई डर, कोई भय नहीं है। मुझे अपनी सेना पर अपने से ज़्यादा भरोसा है, अपने भारत पर अपने से ज़्यादा भरोसा है। बस ये वीडियो आपके लिए है बच्चा। जैसे मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई गई थी हमले से बचने के लिए, ऐसे ही जस्ट ये छोटी सी जानकारी है आपके लिए, ताकि भविष्य में हम भारतीय हर एक स्थिति के लिए अपना सजग रहे, ठीक है?
अच्छा, जितना हो सके हवा के संपर्क में आने से बचना है। घर के अंदर ठंडी जगह पर छिपने का आपको प्रयास करना है। सारे खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर देने हैं। 3 दिन तक का आपका खाने का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। कुछ पैसे होने चाहिए, दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए। और दवाइयों में सबसे पहले तो बच्चा, ये जो दवाई है, ठीक है? अभी मैं इसके बारे में पढ़ भी रही थी। बिना जब तक आदेश ना आए, इसको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? जल्दबाज़ी तो किसी भी चीज़ में नहीं करनी है। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड है, केआई इसको बोलते हैं, इट्स ए टाइप ऑफ आयोडाइन दैट इज नॉट रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव नहीं होती है, बल्कि ये ब्लॉक करती है हमारे थायराइड को कि उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव कण ना चला जाए। इट कैन बी यूज टू हेल्प ब्लॉक वन टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव आयोडीन, फ्रॉम बींग एब्जॉर्ब्ड बाय द थायराइड, ठीक है? अच्छा, इन सम रेडिएशन इमरजेंसी रेडियो एक्टिव आयोडीन में बी रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एंड एंटर द बॉडी थ्रू ब्रीदिंग और एंटरिंग, ठीक है? तो ये सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको खुद से नहीं लेना है जब तक कि आपके पास कोई आदेश ना आए। बस ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। एंड यस, जय हिंद और जय हिंद की सेना। भारत बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहा है, डट के मुकाबला कर रहा है। और इस बार पाकिस्तान का अंत, उसके अंदर से आतंकवाद का अंत होना निश्चित है। हम ये दुआ करते हैं कि ऊपर वाला हमारी भारतीय सेना की पल पल मदद करे, उस पर अपने जो कृपा है वो बनाए रखे और हम भारतीयों को भी सुरक्षित रखे। देखो, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए। एंड हाँ, मैंने आपको जैसे मॉक ड्रिल में कई बार बताया है कि आप अपनी और अपनों की सुरक्षा जरूर कीजिएगा, जिसकी आप मदद कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। इन केस न्यूक्लियर हमला, ठीक है, कहीं भी होता है, तो पहले खुद की जान बचाना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।